अब पढ़ेंगे अपन एंटी हेलमिंथिक कृमिनाशक औषधियाँ। ये वो औषधियाँ होती हैं कौन सी जो पाचन तंत्र से कृमियों को बाहर निकाल देती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। बाहर निकालने के लिए 2 प्रकार के तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वर्मीसाइड्स, एक होता है वर्मीफ्यूज। इसमें क्या है, ये जो है इसमें वर्मीसाइड्स है, इसमें कृमि वगैरह को क्या करते हैं, ये किल कर देती हैं। किल करके और क्या कर देंगे, पाचन तंत्र से बाहर। और ये क्या करेंगे, ये कृमियों को करती है पैरालाइसिस। ये वर्मीसाइड्स है, किल करती हैं, और वेरिफंगस है, ये पैरालाइसिस कर देती हैं। ये कृमिनाशक औषधियाँ 2 प्रकार की हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या है, जो बाह्य परजीवी या अंत परजीवी दोनों को मारेंगी, उन्हें क्या कहेंगे, इंसेक्टिसाइड्स। बाह्य परजीवी कीड़े वगैरह हो उनको, आंतरिक परजीवी दोनों को। किल करती हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं एंटी हेलमिंथिक जो औषधियाँ होती हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इनकी मेन विशेषताएं होंगी कि जो कृमिनाशक औषधियाँ हैं वो पहुंचकर जहाँ पे भी जाना है, कृमि यहाँ पे है स्टोमक में, पाचन तंत्र में जाकर वहाँ अपना प्रभाव दिखाएं। पाचन तंत्र में जलन प्रकार की पैदा ना करें, जलन पैदा ना करें। और क्या विशेषताएं होती हैं एंटी हेलमिंथिक की, कि जो पशु होगा, होस्ट होगा, उसमें किसी प्रकार के दस्त, जलन, उल्टी वगैरह, बेचैनी वगैरह ना हो, डायरिया वगैरह ना हो, दस्त, उल्टी, बेचैनी वगैरह ना हो, ठीक है। और एक अपन नेक्स्ट देखते हैं जो पाचन तंत्र जितने भी संबंधित कृमि होते हैं अवशोषित नहीं होते, लेकिन उत्तम हो के लिए अवशोषित हो। यह औषधियाँ जो होती हैं मानव के लिए टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का टॉक्सिक असर ना रहना चाहिए सर पशु के शरीर में। जैसे कीड़ वगैरह, घोट वगैरह में दे दिए अपन ने, और मीट वगैरह अपन खाते हैं तो उनमें टॉक्सिक इफेक्ट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है एंटी हेलमिंथिक कितने प्रकार की होती है, 3। एंटी हेलमिंथिक 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एंटी हेलमिंथिक कितने प्रकार की होती हैं, 3। एंटी निमेटोडल, और दूसरी होती है एंटी केस्टोडल। तीसरी कौन सी होती है इसमें, तीसरी होती है एंटी ट्रमेटोडल। ये होती है मेन 3 प्रकार की, ठीक है। अब एंटी नेमेटोडल के बारे में जो पढ़ेंगे, ये जो होंगे नेमेटोडल है जो गोल कृमि है उन पे असर डालती हैं, गोल कृमि पे क्या डालेंगे, असर डालेंगे। और एंटी हेमेटोडल ड्रग होते हैं, कौन से, एंटी हेमेटोडल।
एंटीनेमाटोडल ड्रग होते हैं, गोल कृमियों पर प्रभाव डालती हैं। ये दवाइयाँ जो हुई ओवेल्चिनिपिडम, फिनोजाइलिन, पिपरजाइन, थाइवेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, कौन कौन सी, थाइवेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, पिपरजाइन, थाइवेंडाजोल, ये सब किसकी होंगी, एंटीनेमाटोडल की। और एक इसमें होती है मेवेंडाजोल, मेवेंडाजोल। सब जितने भी जोल होते हैं लगभग ये सब हेलमंती जी होते हैं, ठीक है। अब अपन इसमें देखते हैं ड्रग के बारे में। तो थाइवेंडाजोल जो है, थाइवेंडाजोल कैसे होते हैं, थाइवेंडाजोल के बारे में अपन देखेंगे। उसमें देखते हैं अपन थाइवेंडाजोल। थाइवेंडाजोल में ये क्या होता है, सफेद होता है, वाइट सफेद क्रिस्टल पाउडर होता है। सफेद क्रिस्टल क्या होता है, पाउडर, स्वादहीन पाउडर। और कैसा होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एल्बेंटिक है, ठीक है। और ये सभी कृमियों पर असर डालता है लगभग। ये किस किस में काम में लेते हैं, ये सब में काम में लेते हैं। गाय, भैंस, बकरी, काव, शीप, गोट, और पोल्ट्री में भी काम में लेते हैं, स्वाइन में भी काम में लेते हैं, शुगर वगैरह में, मुर्गियों में भी काम में लेते हैं। पाचन तंत्र के कृमियों पर विशेष रूप से असर डालता है। पाचन तंत्र के जो होंगे इन सब में असरदार है, क्योंकि ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अपन इसमें उपचार, उपचार में कैसे लेते हैं। एक कृमियों की खुराक के रूप में दवा देते हैं इसको, इसमें कृमियों की जो खुराक होगी कि उसका उपचार में कब काम में लेंगे, कृमियों के खुराक के रूप में, कृमियों के खुराक के रूप में, ठीक है, कृमियों के खुराक के रूप में काम में लेंगे। और एक ये लार्वा और विकसित के लिए दोनों अंडों पर क्या है, असरदार दवा। असरदार दवा कैसे, अंडे हुए, लार्वा हुए या फिर एडल्ट हुए, इन सब पे क्या है, असरदार दवाई है कि हाँ कोई भी हो सब पे असर करेगी, इसलिए इसे एक्सीलेंट मुख्य रूप से काम में लेते हैं। पिमबॉम के रूप में, एक्सेप्ट कौन कौन से, पिमबॉम, लंगबॉम, फेलियर पैरासाइट, ये क्या है, एक्सेप्शन है, इनमें काम में नहीं आता है। पिमबॉम हुआ, हार्ट बॉम हुआ, इनमें काम में नहीं आता, ठीक है। और ये सब पे लगभग असरदार रहता है, ये दो तीनों पे काम नहीं करता, बाकी सब पे क्या रहता है, असरदार। और नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट है मेवेंडाजोल हो गया, मेवेंडाजोल। मेवेंडाजोल जो होता है सेम असर रहता है मेवेंडाजोल का इस पे। मेवेंडाजोल सेम है, पीला होता है, पीले रंग का पाउडर होता है, पानी में क्या होता है, घुलनशील, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है ये भी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम,
एंटी एल्बेंटिक होता है। और उपयोग कैसे करते हैं इसका? एल्बेंडाजोल की तरह ही करते हैं। ठीक है, कैसा उपयोग करते हैं? अभी जो किया था वैसे ही यूज करते हैं। और नेक्स्ट आता है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल है ये ना 100% अवशोषित हो जाती है। कितनी परसेंट? 100% अवशोषित हो जाती है। एल्बेंडाजोल 100% अवशोषित हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब आता है एल्बेंडाजोल के बाद फेबेंडाजोल। फेबेंडाजोल में क्या है? फेबेंडाजोल देखेंगे अपन। फेबेंडाजोल में ये जो फेबेंडाजोल होगा, ये राउंड बाउल जो होंगे गोल क्रेमी, उनमें ज्यादा असरदार होता है। राउंड बाउल या क्या कहेंगे इनको? गोल क्रेमी। गोल क्रेमी में ज्यादा असरदार होता है। ठीक है, और इसका जो मेन अपन देखते हैं, जो एल्बेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल आंतों के लिए अच्छा होता है। किसके लिए होता है? आंतों के लिए होता है। और इस सब का यूज मेबेंडाजोल और फेबेंडाजोल जैसा ही होता है, थायबेंडाजोल जैसा। लेकिन एल्बेंडाजोल जो होता है, एल्बेंडाजोल का कैसा होता है? आंतों के लिए अच्छा होता है, असरदार, इसलिए इसको उसमें करते हैं। और एंटी कैस्टोइड ड्रग आते हैं, ये देखेंगे बाद में। ठीक है बच्चों।